कक्का जी देखिए, यही तो सवाल था ना। 2001 से कृषि सुधारों को लेकर अलग अलग प्रयास हर जगह पर होते रहे हैं, कानून भी आ गया है। ये मांगे तो जब राजनीतिक तौर पर भी बात होती है, तो जब कांग्रेस सरकार में थी तो उनकी सरकार में भी इस तरह की कोशिशें हो रही थी। अब बीजेपी है अगर सत्ता में तो उन्होंने ऐसी कोशिश की है। लेकिन जो आपत्ति आपकी थी, अगर सरकार कह रही है हम लिख के देंगे, संशोधन के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों नहीं किसान मान रहे हैं इस बात पर? देखिए आज, और इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात भी जोड़ देती हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कह रहा है ना कि कमेटी बनाइए और बात करिए। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि कमेटी बनाइए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा। आज सबसे बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है विश्वास का, कि हम विश्वास किस पे करें। बारी बारी से कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी सरकारें आती रही हो, सभी ने हमारे साथ छल किया है, ठगी की है। अभी 73 साल में पहली बार किसानों का आंदोलन राष्ट्रव्यापी खड़ा हुआ है। तो अगर सरकार ये कह दे कि साहब ये कांग्रेस ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कह के पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। जो 6% और 8% की बात, मंडी तक जाने वाली बात माननी कह रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में तो 99% मंडी जाते हैं लोग। रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा पैडी और गेहूं परचेज किया जाता है। अभी मैं केवल एक बात आपकी थोड़ा सा अलग दे जा रहा हूं। ई अनुज्ञा एक पोर्टल है मध्य प्रदेश का, सरकार का पोर्टल है। कल उस पर काफी विस्तार से बताया गया था, मैं रोज बता रहा हूं। उसमें 6 महीने में जो कानून लागू हुआ है, उसके दुष्प्रभाव सरकार द्वारा खुद बताए गए हैं कि ये है। ई अनुज्ञा पोर्टल को देखें आप। 66 मंडियां हमारी बंद हो चुकी हैं। 140 मंडियों में कामकाज ठप हो चुका है। 600 करोड़ का हमको रेवेन्यू मिलना चाहिए था, तो केवल 240 करोड़ का रेवेन्यू मिला हुआ है। और 5 जीन्स जो आती है इसके बाद, वो पांचों जीन्स 50% समर्थन मूल्य से नीचे बिकी है। आप जो आंकड़े दे रहे हैं, देश भर में किसानों की जो बदहाली है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन वही सरकार कह रही है कि हम सुधार कर रहे हैं। धनखड़ जी, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं हो रहा सरकार पर। अब ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे किसानों को भरोसे में लिया जा सके? मीनाक्षी जी, दोनों मित्रों की बातें मैंने सुनी, कक्का जी की भी सुनी, कृष्णवीर चौधरी जी की भी सुनी। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एक परिवार में 10 भाई हैं, 10 खेती करते हैं। एक सीधी मार्केटिंग करना चाहता है और 9 मंडी जाना चाहते हैं। दोनों के लिए विकल्प खुले हैं। आप गुड़गांव आइए, 80 से ज़्यादा किसान मंडी चल रही है, डायरेक्ट किसान अपना सामान बेच रहा है। मेरे यहाँ 70,000 किसान FPO से जुड़े हैं, 50,000 प्रगतिशील किसान है। मैं हरियाणा का कृषि मंत्री रहा हूँ, देश में किसान मोर्चा का भी 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ। मैं दोनों स्थितियों को जानता हूँ। वो जो 1.25 लाख लोग हैं, वो तो डायरेक्ट मार्केटिंग चाहते हैं, लेकिन बाकी जो 14 लाख लोग हैं, वो अभी मंडी जा रहे हैं, हमको ये मालूम है। इसलिए सरकार भी दोनों बातें कह रही है कि मंडी भी चलेगी और डायरेक्ट मार्केटिंग जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। 9 भाई दबाव बनाकर उस एक भाई के काम को ना रोकें जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है। ये फैसिलिटी उसके लिए है। सहज सहज बढ़ेगा, एक दिन में कोई बदल जाएगा सारा चित्र, ऐसा नहीं है। सरकार लिखित आश्वासन दे रही है। सरकार कहती है APMC एक्ट ऐसे रहेगा। सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें तय करें कि उन्होंने कहाँ टैक्स लगाना, कहाँ नहीं लगाना। जो व्यापारी है उसका पंजीकरण भी सरकार करे। जमीनों पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता अब कोई मुद्दा बचा है इन कानूनों में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।